पुलिस ने आज अदालत को बताया कि एक बहुत बड़ी साजिश का ये पहला चैप्टर है। इसमें केवल ये 6 लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। इनके तार देश में और तमाम जगहों से जुड़े हुए हो सकते हैं। देश के दुश्मन आतंकी संगठनों के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो भाषा और तरीका इन लोगों ने अपनाया वो आतंकवादियों जैसा ही है। 13 दिसंबर को नई दिल्ली में जो हुआ उसकी चर्चा इस्लामाबाद में कैसे की गई ये हम आपको बताएंगे। और अगर ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो विदेशी क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या छाप रहे हैं और क्या क्या छिपा रहे हैं, सब कुछ जानना जरूरी है। तो देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या संसद की सुरक्षा में चूक वाली घटना प्री प्लान्ड थी? क्या विदेशी टूलकिट का सहारा लेकर भारत की संसद में ब्रीच करवाया गया? क्या नई संसद पर सवाल उठाने वालों ने ही पूरी साजिश रची थी? क्या पूरा मकसद भारत की नई संसद को पूरी दुनिया में बदनाम करने का था? क्या तानाशाही नहीं चलेगी वाले नारे की स्क्रिप्ट लिख कर दी गई थी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भारत की संसद में हुई कल की घटना वर्ल्ड हेडलाइन बनी है। दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में इस घटना की खबर छपी है, लेकिन साथ ही बहुत चालाकी से डिक्टेटरशिप वाला एजेंडा भी चलाया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद के अंदर दाखिल होने वाले और संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले कुछ नारे लगा रहे थे। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। भारत माता की जय। मणिपुर महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। भारत माता की जय। क्यों नारेबाजी कर रही हैं? तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। अत्याचार नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। वंदे मातरम। कहाँ नारेबाजी? संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम नाम की इस महिला ने कई सारे नारे लगाए, जैसे तानाशाही नहीं चलेगी, संविधान बचाओ, मणिपुर को इंसाफ दो, महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, जय भीम, जय भारत। लेकिन भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को सिर्फ एक ही नारा नजर आया और वो है तानाशाही नहीं चलेगी। पूरी वर्ल्ड मीडिया में यही नारा प्रमुखता से छपा है, एक एक करके देखते जाइए। यह अमेरिका के बहुत बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है। यह मोदी विरोधियों का फेवरेट अखबार है। अखबार ने भारत की संसद की सुरक्षा में चूक की खबर को छापा है। लिखा है कि भारतीय पुलिस ने संसद में घुसने वाले 4 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। बहुत छोटी सी खबर छापी है, लेकिन एजेंडा पूरा चलाया है। यह अखबार अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आया। देखिए अंदर क्या लिखा है। पहले ही बयान में उसने संसद के बाहर नारेबाजी करने वाली नीलम के बयान को छापा है। नीलम ने वैसे तो बहुत से नारे लगाए थे, लेकिन इस विदेशी अखबार को सिर्फ तानाशाही वाला नारा ही याद रहा, या जानबूझकर उसने डिक्टेटरशिप वाला टेक्स्ट छापा। लिखा है कि प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार लोगों की आवाज नहीं सुन रही। एक और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एजेंडा देखिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी न्यूज एजेंसी की खबरें पूरी दुनिया में छपती हैं। मेन हेडिंग है कि भारतीय पुलिस ने संसद में 4 सिक्योरिटी ब्रीच करने वालों के खिलाफ आतंकवाद का केस फाइल किया है। हेडलाइन तक तो ठीक है, लेकिन अंदर जैसे ही आप खबर पढ़ेंगे आपको इस मीडिया हाउस का भी एजेंडा क्लियर हो जाएगा। यह भी उसी डिक्टेटरशिप वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। संसद के सदस्यों को कोट करते हुए लिखा है कि
कि संसद में कूदने वाले नारे लगा रहे थे, जिनमें तानाशाही नहीं चलेगी वाला नारा प्रमुख था। अगली हेडलाइन में फिर एजेंडा था। इन चारों के घर वालों के हवाले से लिखा है कि उनके घर वालों ने कहा कि वो नौकरी न मिलने से नाराज थे, यानी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप संसद के अंदर स्मोक बम लेकर घुस जाओगे। एजेंडा ऐसे ही चलता है। भारत के खिलाफ तो ब्रिटेन का बीबीसी ऐसे एजेंडा चलाने में प्रमुखता से आगे रहता है। ब्रिटिश मीडिया हाउस बीबीसी ने भी इस खबर को अपनी वेबसाइट पर छापा है। हेडिंग में लिखा है कि संसद ब्रीच केस में भारत के गृह मंत्रालय ने जांच शुरू की और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। वैसे तो बीबीसी ने पूरी खबर छापी है, लेकिन अंदर बहुत महीन तरीके से अपना एजेंडा भी चला दिया है। संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम के बयानों को प्रमुखता से छापा गया है। लिखा है कि वो बेरोजगार थी और सरकार की लोगों पर सख्त नीतियों के खिलाफ थी। यानी बीबीसी ये दिखाना चाहता है कि भारत में तानाशाही चल रही है और सरकार लोगों के खिलाफ सख्ती अपना रही है। ऐसी एक नहीं, कई अखबारों में एजेंडे वाली खबरें छपी हैं। यह भी ब्रिटेन का ही एक प्रमुख अखबार है, द इंडिपेंडेंट। हेडलाइन छपी है कि भारतीय संसद में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, घुसपैठियों ने सांसदों पर स्मोक बम फेंके। इसने भी तानाशाही वाला एजेंडा प्रमुखता से चलाया है। लिखा है कि आरोपियों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। लेकिन यह एजेंडा यही नहीं रुका। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने भारत की नई संसद पर टिप्पणी की है। यह एजेंडा चलाने की कोशिश की है कि पुरानी संसद ठीक थी, नई की जरूरत नहीं थी। लिखा है कि विपक्षी नेताओं, आर्किटेक्ट्स और हेरिटेज एक्सपर्ट्स ने इस नई संसद की निंदा की थी और इसे बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट बताया था। यह भी लिखा है कि नई संसद का यह प्रोजेक्ट भारत की सांस्कृतिक विरासत को खतरा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले किस हद तक जा सकते हैं। उन्होंने सीधे सुरक्षा में चूक के इस केस को नई संसद से ही जोड़ दिया। एकदम अपना जजमेंट दे दिया कि नई संसद ही खराब है, महंगी है, इसलिए सुरक्षा में चूक हो रही है। तरह तरह से एजेंडा चलाया जा रहा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल CNN है। CNN की वेबसाइट पर यह खबर प्रमुखता से छपी है। लिखा है कि भारत के पार्लियामेंट में घातक हमलों की 22वीं बरसी पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। CNN ने भी कैसे बहुत महीन एजेंडा चलाया है, अब ये देखिए। इस मीडिया हाउस ने सिर्फ कांग्रेस के ही वर्जन से खबर छापी है और कांग्रेस का वर्जन तो सरकार के खिलाफ ही होगा। CNN लिख रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गंभीर बताया है। फिर कांग्रेस के ही सांसद केसी वेणुगोपाल का ट्वीट भी पब्लिश किया है, जिसमें नई पार्लियामेंट पर सवाल उठाए हैं। भारत के खिलाफ एजेंडा सिर्फ अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों से नहीं चल रहा, बल्कि पाकिस्तान में भी चल रहा है। वहां से तो सबसे पहले चल रहा है। पाकिस्तान का जियो न्यूज एक प्रमुख मीडिया हाउस है। देखिए जियो न्यूज ने क्या लिखा है। हेडलाइन है कि सुरक्षा में बड़ी चूक, गैलरी से 2 प्रदर्शनकारी भारतीय संसद के अंदर कूदे। आगे इस पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल ने पूरी खबर छापी है और अपना एजेंडा भी जाहिर कर दिया है। सीधे लिखा है कि प्रदर्शनकारी तानाशाही नहीं चलेगी वाला नारा लगा रहे थे। नारे उन्होंने और भी बहुत से लगाए, लेकिन भारत के दुश्मनों और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को यही नारे नजर आए। पाकिस्तान का एक और प्रमुख अखबार है डॉन न्यूज। इसने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। हेडिंग लिखी है कि भारत की संसद आतंकी हमले की बरसी पर भंग हुई। फिर नीचे बड़े प्यार से एजेंडा चला दिया। बड़े बड़े फॉन्ट में छोटी हेडलाइन और लगाई है कि संसद में दाखिल होने वालों ने तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाया और बीजेपी के सांसद ने उनकी लोकसभा में एंट्री करवाई थी। पाकिस्तान तो खुलेआम भारत का दुश्मन है, इसलिए उनके लिए तो यह एजेंडा चलाना बनता है। इसीलिए उनके सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी भारत की संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर बात कर रहे हैं और वहां भी सबसे पहले यही तानाशाही वाला टैक्स चिपका रहे हैं। पीपल जो लोग हैं बड़े नॉर्मल लोग थे, लेकिन somehow they managed to get the passes और उन्होंने वहाँ पे नारे लगाए, तानाशाही नहीं चलेगी, मीन्स के डिक्टेटरशिप जो है हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है वो काबिल कबूल नहीं है। और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था। सो हाउ कम सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है कि वो जितने भी, और ये नई पार्लियामेंट है तो ये कैसी लोग, जारी बात है सवाल उठाएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस से कि ये कैसी सिक्योरिटी है कि लोग अंदर चले गए हैं। ये कैसी सिक्योरिटी है कि उनके पास स्मोक कैनिस्टर्स थे और उसको वो सर्च ही नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं चला। तो अब जारी बात है कई लोग इसमें
ये क्वेश्चन करेंगे कि ये जी डेलिबरेटली सारा कुछ किया गया, सो दे वर अलाउड समहाउ। और कई लोग कहेंगे जी नहीं, वो जो सिक्योरिटी के जो गेट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, कोई कहेगा जी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सिक्योरिटी ब्रीच होना जारी बात है, सीआरपीएफ और वो जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इट डिपेंड्स ऑन देम। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने इस पर क्या किया। ये उनकी जिम्मेदारी थी टू टेल कि भाई वो क्या चीज़ें करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्यों ये चीज़ें हैं। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे थी, लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ पे थी, वो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है वो किधर था, क्या वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, वो क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्या इंडिया पहले अपने लोगों को सजाएं देगा जो वहाँ पे इन चीज़ों को देख नहीं सके। संसद की सुरक्षा में चूक की घटना पर जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष हावी हुआ है, इससे तो यही लगता है कि यह किसी विदेशी टूलकिट का हिस्सा है। इससे पहले जब भी किसी बड़े मामले में विदेशी टूलकिट आई है, विपक्ष ने ऐसे ही हंगामा किया है। विदेशी टूलकिट को पहचानना बहुत आसान है। किसान आंदोलन हो या फिर पेगासस का मुद्दा, कई बार विदेशी टूलकिट ही साबित हुई है, जिसमें सबसे पहले सोशल मीडिया पर माहौल बनाया जाता है। सीधे राजनीतिक पार्टियां सरकार को सोशल मीडिया पर ट्रोल करती हैं, फिर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा होता है। विपक्ष की कोशिश यही होती है कि कोई काम न होने दिया जाए। संसद लगातार बाधित होती रहती है और फिर सड़कों पर भी प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इस केस में भी अब यही होने लगा है।